भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर पर सहमति बन गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी तक कई बार सीज फायर का क्रेडिट ले चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका की वजह से सीज फायर पर सहमति बनी थी। इस मसले पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी को हमें समझाने की जरूरत नहीं है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने एक अहम फैसला लिया है। अब इस यूनिवर्सिटी में कुलपति नहीं बल्कि कुलगुरु कहा जाएगा। ये बदलाव सिर्फ शब्दों का नहीं है बल्कि सोच और परंपरा से भी जुड़ा हुआ है। यूनिवर्सिटी की मौजूदा कुलपति प्रोफेसर शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित ने खुद इस प्रस्ताव को विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में रखा। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार ने किसानों की मेहनत का उचित दाम दिलाने के लिए प्रदेश के 16 जिलों में 1000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले गोदाम बनाने का बड़ा फैसला लिया है। ये गोदाम 24 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के जरिए बनाए जाएंगे। इस योजना से किसानों को अपनी फसल का भंडारण करने की सुविधा मिलेगी। इससे किसान अपनी उपज को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में इस बार मौसम काफी मेहरबान रहा। मई के महीने में रुक रुक कर अलग अलग जगहों पर बारिश होती रही और अब जून महीने की शुरुआत भी बारिश के साथ हुई है। इसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था की लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना ना हो, सभी लोग शांति और भाईचारे से खुशियां मनाएं। सीएम योगी ने कहा कि सरकार के लिए जनहित सबसे जरूरी है। आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं रहा बल्कि एक बड़ा बिजनेस मॉडल बन चुका है। हर साल इस टूर्नामेंट से क्रिकेटर्स के साथ उनकी टीम के मालिक करोड़ों में कमाते हैं। एक मैच जीतने पर टीम को करोड़ों का फायदा होता है। फायदे के बारे में तो सभी को आइडिया होता है, मगर नुकसान भी उतना ही मोटा होता है। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को आंशिक रूप से निलंबित करने के फैसले से पाकिस्तान में घबराहट साफ नजर आ रही है। पाकिस्तान लगातार भारत को लेकर भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है और अब उसने चीन का नाम घसीटते हुए दावा किया कि अगर भारत सिंधु संधि से पीछे हटता है तो चीन भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का जल प्रवाह रोक सकता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने पाकिस्तान की इस धमकी को तथ्यों के साथ सिरे से खारिज कर दिया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की काफी तारीफ हुई और इस दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब पाकिस्तान के डोजियर में बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि जितना भारतीय सेना ने बताया उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। अब तक ऐसा माना जा रहा था कि अलग अलग जरूरतों की वजह से शहरों के लोग ज्यादा बैंक से लोन ले रहे हैं। ये धारणा थी कि लोग लोन लेकर अपनी कमाई में अधिकतर हिस्सा उसकी ईएमआई चुकाने पर ही खर्च कर देते हैं। लेकिन आरबीआई की जो हाल में रिपोर्ट आई है वो इसके बिल्कुल उलट है। आरबीआई रिपोर्ट के मुताबिक लोन देने के मामले में गांव और कस्बे के अंदर बनी बैंक की शाखाओं ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया। साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन के परिवार में एक बार फिर खुशियों का माहौल है। दरअसल एक्टर के छोटे बेटे अखिल अक्किनेनी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तेलुगु सिनेमा के लीजेंड नागार्जुन के लाडले बेटे अखिल आर्टिस्ट और परफ्यूमर जैनब रावजी संग साथ फेरे लेंगे। वहीं अब इस जोड़ी की शादी की तारीख से लेकर गेस्ट भी सामने आ गए हैं।